क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद ही ठीक होंगे। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। मैं अपनी बेटी का शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। आज मैं वाकई बहुत ज़्यादा थक गई थी। मुलाजमा आज आई नहीं थी, इसलिए सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ा था। मेरा बेटा 2 घंटे पहले उस्तबल गया था। अब तक उसे आ जाना चाहिए था। जब से ये सफ़ेद घोड़ी हमारे घर आई थी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई थी। पहले भी हमारी उस्तबल में बहुत से घोड़ी थी, लेकिन मेरा बेटा उस तरफ जाना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन जब से मेरे शौहर ने ये सफ़ेद घोड़ी उस तबल में लाकर रखी थी, तब से मेरा बेटा वहीं पर पाया जाता था। मुझे उसके ये मंतिक समझ नहीं आती थी। जो शख्स घोड़ों के नाम से नफरत करता था, अब इस तबल से निकलने का नाम तक नहीं लेता था। थोड़ी देर मजीद गुजरी तो मेरा सब्र का पैमाना लबरीज हो गया था। मैं गसी की शिद्दत से खड़ी हुई और इस्तबल की तरफ लंबी लंबी कदम भरती हुई चलती चली गई। मुझे बहुत नींद आ रही थी। अगर वो घर आ जाता तो मैं उसी का खाना देकर सुकून से सो सकती थी, लेकिन वो घर आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जैसी ही उस तबल में दाखिल हुई तो वो सफ़ेद घोड़ी के पास ही बैठा, उसकी पशत पर हाथ फेर रहा था। मैं गसी से चीखी, शहनवाज, कब तक तुम इस घोड़ी के साथ खेलोगी? बस कर दो, तुम्हें 2 घंटे हो गई हैं। कहाना भी तुमने ठीक से नहीं कहाया। चलो घर के अंदर कहाना कहाओ और थोड़ी देर आराम करो। किया हर वक्त उस घोड़े के पीछे लगी रहती हो। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरे बेटी ने घूर कर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें उस वक्त लाल सरख हो रही थी, जबकि जिस्म भी काफ़ी थकावट ज़दा महसूस हो रहा था। उसकी बाल बखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसी उसने कोई बहुत ही मुशक्क़त का काम किया हो। मैं यकदम ही खौफजदा हो गई थी। उसकी लाल आंखें मुझे ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो उस वक्त अपनी होश में नहीं है। मेरे बेटी ने कभी मुझे आंख उठाकर नहीं देखा था। आज पहली बार वो मुझे घूर कर देख रहा था, यानी उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी जब ही वो ऐसी हरकत कर गया था। मैंने गुस्से को पस्त पश्त डाला और भागकर उसके पास गई। वहां जाते ही मैंने उसको झंझोड़ डाला था, जबकि वो पीछे 4 पाए पर गैर सा गया था। अपनी बेटी की ऐसी हालत में देखकर मेरे हाथ पांव फूल चुके थी। मैं उससे घबरा कर पूछने लगी, किया हुआ है तुम्हें? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? जबकि उसने भी साख्ता मेरा हाथ झटक दिया था। वो जैसे है खड़ा हुआ तो उसका जिस्म लर्जने लगा था, जबकि हाथ पांव भी कांप रही थी। मेरा दिल अजीब से कैफियत में मुब्तला हो गया था। मैंने फौरन ही उसको थामा तो वो अपना सारा वजन मुझ पर छोड़ चुका था। उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से उसी क्या हो गया है। वो मुझ पर ही नढाल सा गिर गया था। मैं बड़ी मुश्किल से उसी घर के अंदर लेकर आई थी और लाउंज की सूफी पर उसे लटा दिया। उसकी आंखें। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।